हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में लास्ट मिनट टिप्स देने वाले हैं एमयू एंट्रेंस एग्ज़ाम की। वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है आप लोगों के लिए, तो काफ़ी ध्यान से सुनिएगा और जो टिप्स दी जाएंगी उन्हें ज़रूर फॉलो करिएगा। आपका एंट्रेंस इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें, आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें ताकि। और चैनल पे बहुत कुछ आने वाला है, बहुत सारी अपडेट्स आने वाली हैं, तो उसके लिए चैनल अपडेट कर लें। अगर आपने हमारी पॉलिटी सीरीज़ और हिस्ट्री सीरीज़ नहीं देखी है जो कि अभी चल रही है कंटिन्यूटी में, तो उसे भी जाके एक बार देख लें। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। टॉपिक क्या है हमारा, डू और डोंट इन एग्ज़ामिनेशन। एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन सिर्फ नहीं, आप किसी भी एग्ज़ाम में ये चीज़ें ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। फर्स्ट क्या है, पैनिक ना करें, बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंसान जब पैनिक करता है ना, जब वो पैनिक होता है तो वो जो उसे चीज़ें आ भी रही होती हैं वो भी भूल जाता है। तो पैनिक होने की, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स माइंड से जाएं। एग्ज़ाम वाले दिन बिल्कुल ही आपको रिलैक्स रहना है। बस जो आपने पढ़ा है उस पर आप बिल्कुल उस पर बिल्कुल आपको यकीन होना चाहिए कि हाँ, जो मैंने पढ़ा है वो मैं बिल्कुल कर ही लूँगा या कर ही लूँगी। ठीक है, आपको बिल्कुल रिलैक्स होना है, कंसंट्रेट करना है सिर्फ अपने एग्ज़ाम पर। उस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे कंसंट्रेट करना है, किसी भी और चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करना है। रिवाइज़ करनी है सबसे पहले सुबह उठ के चीज़ें, और बिल्कुल फ्रेश माइंड से होकर बिल्कुल जहाँ भी आपका एंट्रेंस का सेंटर पड़ा होगा एमयू में, वहाँ जाइए, एग्ज़ाम दीजिए बिल्कुल रिलैक्स होकर के। टेंशन नहीं लीजिएगा और रिज़ल्ट के बारे में कभी भी नहीं सोचते हैं एग्ज़ाम से पहले, कभी भी नहीं। आप बस इतना याद रखिए कि जो भी आप पढ़ के जा रहे हैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। सिलेबस आपने कवर करा है, आपने अच्छे से सिलेबस देख लिया है, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ के जा रहे हैं, दैट मीन्स आप प्रिपेयर हैं। ठीक है, तो कभी भी ये मत सोचिएगा एग्ज़ाम से पहले कि रिज़ल्ट क्या आएगा। रिज़ल्ट तो बात की बात है, आप पहले एग्ज़ाम तो दीजिए जाके। तो एग्ज़ाम दीजिए पहले आप जा कर के, बिना रिज़ल्ट की टेंशन किए आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम वाले दिन बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आराम से नाश्ता वाश्ता करिए, टेस्ट सेंटर पे जाइए और जो भी पेपर आएगा उसे बिल्कुल बिस्मिल्लाह करके शुरू करिए और बिल्कुल अच्छे से कर दीजिए पेपर। लास्ट मिनट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि कितनी बार अगर आप रिवाइज़ करके नहीं जाते हैं तो आपको जो चीज़ें आपने पढ़ी भी होती है ना, उसमें आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है। और जब 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न हो तो इंसान अक्सर गलती चूज़ करता है, क्योंकि हर किसी का जो ट्रिक्स होती है ना तुक्का लगाने की, वो सही नहीं होती हैं। तो ये वाली चीज़ ज़रूर फॉलो करिएगा कि लास्ट मिनट रिवीजन। लास्ट मिनट का मतलब ये भी नहीं है कि आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े हैं और आप पढ़े जा रहे हैं, नहीं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करेगी और वो चीज़ अच्छी नहीं होती है आपके लिए। लास्ट मिनट रिवीजन का मतलब होता है एग्ज़ाम से 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले आपकी रिवीजन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होनी चाहिए। आप बिल्कुल प्रिपेयर रहना चाहिए, आपके माइंड में बिल्कुल बस यही चल रहा होना चाहिए कि अब एग्ज़ाम चाहे जैसा भी आए मैं क्रैक कर लूँगा या कर लूँगी, क्योंकि मेरी पूरी तैयारी है। इस कॉन्फिडेंस के साथ जाना है आपको बिल्कुल एग्ज़ाम देने के लिए, ताकि आपका एंट्रेंस बिल्कुल क्रैक हो सके। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। अब ये पॉइंट क्यों लिखा है, बहुत से फ्रेंड्स होंगे आप लोगों की भी जिन्हें पता चला होगा एमयू में, तो पीठ पीछे बातें ही बना रहे होंगे जो अब तक पहुंच जाती होंगी, या कितने तो मुंह पे ही बोल देते हैं कि भाई तुझसे थोड़ी हो पाएगा, एमयू है वो। तो ऐसा नहीं है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना वो भी एंट्रेंस क्रैक करके ही आए हैं। तो एमयू हो या चाहे जामिया हो, वहाँ एंट्रेंस क्रैक करके ही जाते हैं बच्चे, और वो भी जो जाते हैं ना वो भी इंसान ही होते हैं, और आप भी इंसान ही हैं, आपने भी पढ़ाई करी है, वो भी पढ़ाई करके ही आते हैं। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं उनसे बिल्कुल दूर रहना है आपको। एग्ज़ाम टाइम पे बिल्कुल ही दूर हो जाइए ऐसे लोगों से। जब हो जाएगा भाई तब मुलाकात होगी, ऐसा बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना है कि नहीं, इसने ऐसा बोला कैसे। ऐसे लोगों से बिल्कुल ही दूर रहना है, सिर्फ एग्ज़ाम में क्या, ऐसे लोगों से तो बिल्कुल दूर ही रहना चाहिए। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी, जब हो जाएगा आपको तो वैसे उनका मुँह बंद हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, वो चीज़ नहीं लेनी है बिल्कुल भी। कोई कुछ भी बोले, आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि नहीं, मैंने पढ़ाई करी है, मैं जानता हूँ मेरा होगा या नहीं होगा, अगले को क्या मालूम, पढ़ तो आप रहे हैं ना। तो इसीलिए बिल्कुल नेगेटिविटी से दूर रहना। घर में भी अगर कोई डिस्टर्बेंस है या कोई टेंशन है घर में, तो उस चीज़ को भी कोशिश करिए कि आप इतना अपने माइंड पे ना लें, क्योंकि आपका फोकस पूरा आपके करियर पर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स और फोकस्ड होके जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, और बिल्कुल अच्छे से एग्ज़ाम देना है। आपको बिल्कुल अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि जो आप पढ़ के जा रहे हैं वही आएगा, वही ही
बिल्कुल बिल्कुल जो भी आए बिल्कुल ऐसी पढ़ाई करनी है कि जो भी आए हम तो कर ही लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, कॉन्फिडेंस चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई कुछ भी हो जाए हमसे तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप बिल्कुल, हर डर तो लगता ही है लेकिन अपने डर पे बिल्कुल कंट्रोल करके जाइएगा। डर के मारे आप ऐसा ना हो कि जो चीज़ें आपको आती हों आप वो भी भूल जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा। डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बिल्कुल आराम से जाना है। क्वेश्चन पेपर को एक क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ेंगे 2 बार, कम से कम 2 बार एक क्वेश्चन को पढ़ना है आपको, ताकि आपसे कुछ मिस ना हो जाए। कितनी बार छोटी छोटी चीज़ें भी आपको सामने की नहीं नज़र आती हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में नॉट लिखा है, आप इतने टेंशन में होते हैं कि आपको वो नॉट नज़र ही नहीं आएगा। ये मेरे साथ खुद भी हुआ है जब मैंने एंट्रेंस दिया था। मेरे एंट्रेंस के टाइम पे मुझे वो नॉट 3 हफ्ते के बाद नज़र आया था। जब मेरा स्कोर कार्ड आ गया था तब 3 वीक्स के बाद नज़र आया था कि इस क्वेश्चन में नॉट है। मैं सोच रही थी तो मेरा ठीक होगा, तो फिर ये गलत कैसे हुआ। जब मैंने उस पर दोबारा 3-4 बार उस क्वेश्चन को देखा तब जाके मुझे ये हुआ कि इस क्वेश्चन में तो नॉट पूछा था और मैं तो वो करके आ गई जो आंसर मुझे लगा था कि नॉट नहीं है क्वेश्चन में और तब आंसर होता, लेकिन नॉट था उस क्वेश्चन में तो मेरा वो गलत हो गया। तो इसीलिए बिल्कुल भी टेंशन लेके नहीं जाइएगा और बिल्कुल एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से कम 2 बार पढ़ना है। एक क्वेश्चन को कम से कम कितनी बार पढ़ना है? 2 बार, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से फोकस होके पढ़ना है, एक एक चीज़ देखनी है कि क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन है, क्या क्या पूछा गया है, नॉट है या इनमें से कौन सा है पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑप्शन गिवन बिलो, ये वो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देखनी है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। और मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो सबसे पहले क्या करना है, आप एवेल्यूट करिए। अब कितने होते हैं? A, B, C और D ऑप्शन होते हैं ना। अब 4 ऑप्शन दिए आपको, सबसे पहले देखिए इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। मान लीजिए आपको 3 ऑप्शन पता है कि ये तो फला का है, ये ढिका का है, ये ऐसे है वैसे है। तो अब जो आपने मान लीजिए 2 आपको पता है, 2 एवेल्यूट कर दिया आपने, अब 2 में कन्फ्यूज़न है तो उसमें भी मोस्ट जो आपको बिल्कुल लग रहा है कि हाँ ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, इस ट्रिक में भी 50-50% होता है कि 50% आपका ठीक हो जाता है, 50% नेगेटिव, मतलब ये भी होता है कि 50% आपका गलत भी हो सकता है। पर इस वाली ट्रिक में क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली आपका सही ही करके आता है। आप तो पहले देखा एलिमिनेट करा करिए कि अगर 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन में एलिमिनेट करने की कोशिश करिए कि कौन सा नहीं होगा। पहले नहीं वाला देखते हैं, उसके बाद भाई जो बचता है वो तो आंसर होगा ही, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं करनी है। एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और बिल्कुल रिलैक्स होकर जाना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अब देखते हैं आपकी लास्ट मिनट टिप्स क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम की। तो लास्ट मिनट टिप्स क्या है आपकी एग्ज़ामिनेशन की? लास्ट मिनट टिप्स होंगी आपकी, देखें पहला तो क्या है कि भाई आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करा है तो पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है हमें। आप कोई भी एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बिना सिलेबस के पता हुए तो आप कोई भी एंट्रेंस क्रैक नहीं कर सकते ना। तो पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। सिलेबस के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। सिलेबस के बाहर इन द सेंस, मान लीजिए किसी भी एक टॉपिक पर आपने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करिएगा। सिलेबस के ही साथ साथ चलना है, मार्क्स वेटेज को देखकर चलना है। आपको अपना टाइम यूटिलाइज़ करना है और वो टॉपिक्स जो हैवी मार्क्स वेटेज के होंगे उनके अकॉर्डिंग चलना है। मार्क्स वेटेज ज़रूरी देखना है बिल्कुल। अब मान लीजिए कोई टॉपिक है 40 मार्क्स का, ओके, कोई टॉपिक है 40 मार्क्स का और कोई टॉपिक है 10 मार्क्स का। आपने 10 मार्क्स वाले पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया, 40 मार्क्स वाले पे अब इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत साबित हो जाएगी एग्ज़ाम में। तो ये वाला पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा कि आपको मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग ही चलना है। मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग ही चलते हैं और वैसे ही चलना चाहिए। मार्क्स वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जब जैसे कि इंग्लिश 25 मार्क्स की होती है, एमयू के एग्ज़ाम में इंग्लिश 25 मार्क्स की होती है। मान लीजिए जीके आ रही है आपकी 40 मार्क्स की, ठीक है, मान लीजिए जीके आ रही है आपकी 40 मार्क्स की, तो पहले इस 40 को कवर करिए, बाद में इस 25 पर आइए। अब कुछ लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, अब उन्हें टेंशन हो रही होती है कि कहीं इंग्लिश में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप बाकी सेक्शन इतने अच्छे कर लीजिए कि अगर यहाँ आपके मार्क्स
इतने अच्छे नहीं भी आ पा रहे हैं, तो ये वाले सेक्शन जो हैं जो आपने बहुत अच्छे से पढ़े, वहाँ आपका सब कुछ कवर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है। सिर्फ इंग्लिश की ही क्यों, अगर आपको कोई सेक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है तो उस सेक्शन को आप इतना ध्यान ना देंगे, बाकी सेक्शन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि उन सेक्शंस की वजह से आपका एडमिशन बिल्कुल कंफर्म हो जाए, आपका एडमिशन हो जाए बिल्कुल। ठीक है, अब क्या है, हाँ वही, डोंट स्पेंड टू मच टाइम। लो मार्क्स वेटेज टॉपिक पे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि मार्क्स वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्ज़ाम। आपको लो मार्क्स वेटेज पे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। ओके, अब देखते हैं क्या है लास्ट टॉपिक क्या होना चाहिए आपका। आपको बिल्कुल रिलेवेंट बुक से पढ़ना है, किसी भी बहुत सारी बुक से नहीं पढ़ना, किसी भी एक बुक से पढ़िए जो बिल्कुल बेस्ट हो। आपको क्वालिटी वाली एजुकेशन लेनी है, क्वांटिटी वाली नहीं। क्वांटिटी वाली इन दी सेंस कि अगर कोई बच्चा 5 बुक पढ़ के जा रहा है एग्ज़ाम देने के लिए और कोई एक ही बुक पढ़ के जा रहा है एग्ज़ाम देने के लिए, पर उसने एक बुक पढ़ी है पर बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो फ़ायदा पता है किससे होगा? इस 5 वाले को नहीं होगा। जिसने एक बुक पढ़ी है पर बहुत अच्छे से पढ़ी है, उसे फ़ायदा होगा, क्योंकि 5 बुक का मतलब होता है डिफरेंट राइटर, डिफरेंट लैंग्वेज। हर किसी की अपनी लैंग्वेज होती है लिखने की, अपनी एबिलिटी होती है, उसी हिसाब से जो भी राइटर बुक लिखते हैं वो उनका अपना लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 बुक है, 5 बुक से किसी ने पढ़ाई करी, उसका इतना यूज़फुल नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में उसे अलग अलग लैंग्वेज की वजह से, पढ़ने की वजह से कन्फ्यूज़न होगी, 100% होगी कन्फ्यूज़न। अब किसी ने एक ही राइटर की बुक पढ़ी है, किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ी है, और लेकिन एक ही पढ़ी है पर बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो जब वो एग्ज़ाम देगा ना, कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न भी होगा तो उसे होगा नहीं, ये जो बाकी ऑप्शन है तो मुझे किसी और क्वेश्चन में दिखे थे, तो इसका मतलब ये नहीं, ये आंसर होगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो पढ़ के जा रहा है पर बहुत अच्छे से पढ़ के जा रहा है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हो जाती हैं, सारी चीज़ें, एग्ज़ाम भी उसका अच्छा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने क्वांटिटी वाली नहीं, क्वालिटी वाली एजुकेशन ली होती है। ठीक है, तो आपको हमेशा लाइफ में क्वालिटी एजुकेशन करनी है, अपने साथ क्वालिटी एजुकेशन ही लेनी है, क्वांटिटी वाली नहीं कि आपने 10 बुक पढ़ ली, आपने 20 बुक पढ़ ली एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड। नहीं, आप एक पढ़िए चाहे 2 पढ़िए, पर जो भी पढ़िए बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अब देखते हैं क्या है ये यहाँ पे थोड़ा सा, ये स्लाइड में थोड़ी सी गलती हो गई। क्या है ये टॉपिक था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट क्यों रहता है? इसलिए रहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ताकि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है आपको ये समझ में आ जाए। एग्जामिनेशन में एग्जामिनर का माइंड क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है, मार्क्स वेटेज किस तरह से अप एंड डाउन होती हैं, वो सारी चीज़ें पता होने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी कहते हैं। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, ऐसा भी हो जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, पर वो वही है, लक बाय चांस। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो ही जाए, हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो। ठीक है, तो क्या है, एनालाइज़ करिए। अब मान लीजिए आप 2021 का पेपर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो कम से कम आप 2020 का पेपर तो देख कर ही जाइए कि 2020 में एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या पूछा गया था। उस हिसाब से आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि इस ईयर ये पूछा गया था, तो इस ईयर क्या पूछा जा सकता है, 2021 में क्या पूछा जा सकता है, 2021 में क्या पूछा गया था। इससे आपको इस ईयर में, प्रीवियस ईयर से आपको करंट ईयर में हेल्प मिलती है। इसीलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्वेश्चन के लैंग्वेज के साथ, क्वेश्चन पेपर क्या कहना चाहता है उसके लैंग्वेज के साथ आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, आपने अगर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो कम से कम 5 साल के पेपर कंप्लीट करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिस भी ईयर आप एंट्रेंस दे रहे हैं ना, उस ईयर के 5 साल के पेपर कंप्लीट करिए उस ईयर से। मान लीजिए अब कोई ये वीडियो 2022 में देखें, तो 2022 के लिए 2021 का पेपर इम्पॉर्टेंट होगा। अब जैसे 2021 के लिए 2020 का पेपर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या है, अब 2020 वालों ने 5 साल के करे होंगे, अब 2020 वालों ने 2019 से लिया होगा। अब 2021 वाले क्या हैं, 2020 से लेकर के वो उसके बाद 2016 तक कवर करेंगे। अब 2022 वाले 2021 से लेकर के कवर करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो ऐसा होता है। ठीक है, 5 ईयर
बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज के साथ। इसीलिए कहते हैं कि एटलीस्ट आप 5 ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर करिए। अब ये भी नहीं कि आप 10 ईयर करके जा रहे हैं, वो आपके लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होगा कि जो बच्चे 10 ईयर क्वेश्चन पेपर करके जा रहे हैं कि 10 साल पुराना उठा लिए, नहीं। अब आप खुद सोचिए ना कितनी सारी अपडेट्स आई हैं। लास्ट 5 ईयर तो समझ में आता है, ठीक है, लास्ट 5 ईयर समझ में आता है, पर 10 ईयर बहुत ज़्यादा पुराना हो जाएगा, वो आपके लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं रहेगा वो चीज़। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वही है कि अगर आपने अपना कंप्लीट कर लिया, सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, आपने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप मॉक टेस्ट सॉल्व करें। बहुत सारे बच्चे एमी और जामिया की कोचिंग लेते हैं एंट्रेंस क्रैक करने के लिए, तो कोचिंग वाले प्रोवाइड कराते हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। उन बच्चों के लिए ये वाला जो पॉइंट होता है ये प्लस पॉइंट होता है। अब ज़रूरी नहीं वो बच्चे क्रैक कर ले और आप सेल्फ स्टडी करें तो आप क्रैक नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। सेल्फ स्टडी करके ही एंट्रेंस क्रैक करा जा सकता है, और वो आपकी खुद की एबिलिटी पर होता है। बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी करके आते हैं, बहुत ही कम ही होते हैं जो कोचिंग में जाते हैं, कोचिंग के उस पर आते हैं, जामे में या एमयू में, ठीक है। तो मॉक टेस्ट अगर आपको कहीं से मिल पा रहा है तो आप मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। जो भी आपका कोर्स है, आप जिस भी कोर्स के लिए एंट्रेंस देने जा रहे हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। और अगर नहीं कर सकते तो ऑनलाइन क्विज़ खेलिए, ऑनलाइन क्विज़ खेलिए अपने टॉपिक से रिलेटेड। बहुत हेल्पफुल होते हैं ये क्विज़, आपको आइडिया हो जाता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑनलाइन क्विज़ खेलिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लास्ट मिनट टिप्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगी। आई थिंक आपका जो एग्ज़ाम है 18 या 19 को है, आपका एडमिट कार्ड भी आउट होने ही वाला होगा, या फिर शायद हो भी गया हो, इतना नहीं नॉलेज है मेरे को। तो ये सारी टिप्स आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रख कर जाइएगा, इन्हें फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह आपका एडमिशन ज़रूर होगा। टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अच्छे से करना है, अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस रख कर पेपर करना है, नेगेटिविटी से बिल्कुल ही दूर रहना है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं करा है तो कर लीजिए, आपको इसी तरह से और अपडेट मिलती रहेगी एमयू जामिया की और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी। जिन्होंने पॉलिटी सीरीज़ और हिस्ट्री सीरीज़ चैनल पे नहीं देखी है वो जाकर देख लें, आपको और भी ज़्यादा अपडेट देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में चैनल पर। तो आपके लिए ये चैनल तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, इसीलिए सब्सक्राइब का आइकन प्रेस करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले टाइम की भी अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।